मेजर शाह इस पर बात करने के लिए मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। मेजर शाह, चीन ऐसा नहीं है कि पहली बार बेपर्दा हुआ हो या फिर चीन की जो साजिश है वो पहली बार सामने आई हो। इधर अगर एलएसी पे बार बार वो कामयाब नहीं हो पाया, पूर्वी लद्दाख में वो पूरी तरह से फेल हो गया, गलवान घाटी में जो कुछ हुआ वो सब जानते हैं। ऐसे में चीन ने अब साजिश रची है थोड़ा सा घूमकर पीओके की साइड में 13,000 फीट की ऊंचाई पर नया सैन्य अड्डा बना रहा है। सैटेलाइट तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन चीन से जब सीधे सीधे सवाल हुआ तो चीन नकार रहा है इन खबरों को। देखिए रचना जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात करी है। आज से तकरीबन 2 साल पहले चीन ने ऐसी ही घिनौनी हरकत नेपाल में भी करने की कोशिश की थी। वहां पे हमला डिस्ट्रिक्ट में पिलर नंबर 11 और पिलर नंबर 12 बनाया, जो कि पिथौरागढ़ जो कि हमारे मुल्क में है, वहां 70 किलोमीटर की दूरी पे है, और चीन ने मना कर दिया बिल्कुल। बल्कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर जब उस टाइम पे थे, उन्होंने भी मना कर दिया, नहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन जब सैटेलाइट इमेजेस निकलकर सामने आई, टेक्नोलॉजी तो झूठ नहीं बोलेगी, उसमें साफ साबित हो गया कि चीन सलामी स्लाइसिंग उसकी फिलॉसफी रही है, उसकी तरतीब रही है। यहाँ पर भी जब चीन ऐसी चालबाजी करता है, देखिए हमें मालूम है कि ये चालबाज है, हमें मालूम है वो अपना ही बर्बादी कर रहा है। वो चीन जो अगर वो सोच रहा है कि हमारा भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम भी तैयार करेंगे एलसी पे, लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल की तरफ, लेकिन अपनी तरफ करेंगे, हम दूसरों के मुल्कों में घुस के नहीं करते। ये चीन की पुरानी टैक्टिक्स है, इस्लामी स्लाइसिंग के, दूसरों के मुल्क में घुस के अपनी दादागिरी जमाओ। ये हम कभी नहीं होने देंगे, और हिंदुस्तान की फौज एकदम सक्षम है, वो इनको रोक लेगी। वो वहां पर अंदर 1 इंच नहीं भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जी हाँ, चीन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, देखिए क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है एक परसेप्शन है, कोई लकीर डिमार्केशन तो है नहीं, वो एक परसेप्शन है कि चीनी इस तरफ, हिंदुस्तानी इस तरफ। अनलाइक इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर जहां पर एक डिमार्केटेड लाइन है, तो हमको मालूम है ये सरहद के इस पार हमारा मुल्क है, वहां पे उस तरफ उनकी जमीन है। तो चीन जो है वो सन त्सू की फिलॉसफी है, जो आर्ट ऑफ वॉर उन्होंने किताब लिखी थी, टू विन वॉर विदाउट फाइटिंग। वो चाहता है कि बिना लड़े ही वो कोई भी जंग जीत जाए, चाहे वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करे, चाहे बायोलॉजिकल वॉरफेयर करे, चाहे कोई भी वॉरफेयर करे वो। तो इस तरीके भी चीन की एक स्ट्रैटेजी है एक तरीके से, और इनके नापाक मंसूबों में हम कामयाब होने नहीं देंगे रचना जी, ये बात मेरे को उसका पूरा यकीन है। जैसा पूर्वी लद्दाख का हमने जिक्र किया, गलवान घाटी का हमने जिक्र किया, अब पीओके की तरफ ये जो चीन के बढ़ते हुए कदम हैं, क्योंकि पाकिस्तान चीन के हाथ की कठपुतली है और पाकिस्तान का वक्त वक्त पर चीन ने अपने तरीके से इस्तेमाल किया है। ठीक उलट उसके पाकिस्तान ने भी अपनी ज़रूरतें पूरी की हैं, चीन पर आश्रित है पूरी तरह से पाकिस्तान। तो अगर पीओके की साइड से ये जो चालबाजी चीन की अब नई सामने आई है, जाहिर सी बात है पाकिस्तान के सपोर्ट की जरूरत पड़ी होगी। जी हाँ बिल्कुल, इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं। अगर पीओके की तरफ को चीन चालबाजी कर रहा है तो पाकिस्तान के सपोर्ट की जरूरत 100% 100% चाहिए मिली होगी इनको, और पाकिस्तान ने भी सपोर्ट किया होगा। तो पाकिस्तान बद दिमाग है, उनके पास अपना कुछ सोच तो है नहीं। वो चीन जो उनका बड़ा भाई जिनको मानते हैं ये, उनकी बात समझता है, वो दादागिरी भी जमाता है। पाकिस्तान ने अपनी जमीन तक दी थी चीन को, कोई भी मुल्क ऐसा नहीं करेगा। बेशर्मी की बात है, बड़ी शर्म की बात है, पाकिस्तान ने अपनी जमीन परोस दी थी चीन को। तो चीन की बिल्कुल सपोर्ट मिला होगा उनको पाकिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान के पास हथियार हमारे खिलाफ कुछ है नहीं, वो कुछ कर नहीं सकते, बिगाड़ सकते। तो इसलिए वो उग्रवाद, चोरी छुपे उनके सोल्जर, उनके फौजियों को सिविल ड्रेस में भेजना चोरों की तरह, चीन जो है उसको सपोर्ट करना, यही सब हरकतें पाकिस्तान की उसमें माहिर है। पाकिस्तान ने चीन को अपने मुल्क से शेर बेचे गधों के माफिक। लोग सोचेंगे मैं मजाक कर रहा हूं, ये मजाक की बात नहीं है। उन्होंने असली में, रियल लाइफ में उन्होंने ये, पाकिस्तान इतना गिर चुका है चीन के आगे, इतना झुक के गिर चुका है कि ये नौबत आई है अभी पाकिस्तान की। और चीन जो है चालबाज चीन, तभी कहते हैं चालबाज चीन, और ये दोनों मुल्क नासुर हैं, इनका कोई इलाज है ही नहीं। आप ढूंढ के कहीं से भी निकालिए, चीन जो है वो ओवर एम्बिशियस है। पाकिस्तान सोच रहा है अगर वो चीन की मदद करेगा उनको कुछ मिलेगा, ढेला नहीं मिलने वाला इनको। इनके शहबाज शरीफ गए थे चीन 5 दिन के दौरे पे, 5वें दिन पे शहबाज शरीफ को वहां से बेइज्जती करके भगा दिया उनको, हक यहाँ से आ जाते हैं कहाँ से पैसे मांगने के लिए। तो बेसिकली ये पाकिस्तान जो अगर सोच रहा है कि अल्टीरियर मोटिव निकालेगा, कुछ नहीं निकालेगा। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीपैक,
बस वहां पे चीन के इन्वेस्टमेंट्स हैं, चीन को अपने इन्वेस्टमेंट्स प्रोटेक्ट करता है बस चीन, और कोई दिली दोस्ती है नहीं इनकी कोई दिली दोस्ती है नहीं, जैसे कि हमारी है रूस के साथ, हमारी अन्य देशों के साथ दिली दोस्ती है, कोई मतलब की दोस्ती तो है नहीं। जब इनका मतलब ही खत्म होएगा तब पाकिस्तान को मक्खी की तरह दूध से जैसे मलाई या मक्खी फेंकते ना, वैसे ही चीन पाकिस्तान को तब निकाल के ऐसे फेंकेगा। रचना जी, हालांकि चीन अब इस तरह की सभी खबरों को निराधार बता रहा है, इन सभी खबरों को नकार रहा है, कह रहा है नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये इसको लेकर दावा ये किया जा रहा है कि चीन गुप्त सैन्य अड्डा बना रहा है, और जो सैन्य बेस की तस्वीरें हैं वो सैटेलाइट तस्वीरें जो लगातार टीवी स्क्रीन पर इससे पहले भी हम दिखा रहे थे वो तस्वीरें बता रही हैं, क्योंकि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, और इस सैन्य अड्डे को बनाने का मकसद चीन का सीधा सीधा सा ये है कि अपनी पकड़ को ये वो तस्वीरें हैं। साथ ही साथ जानकारी ऐसी भी है कि दोनों देशों ने निगरानी टावर यहाँ पर लगाए हुए हैं, जिस जगह पर ये सैन्य अड्डा बनाया गया है रणनीतिक तौर पर ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अफगान की सीमा पर आता है। साथ ही साथ यहाँ पर पहाड़ पर करीब 4000 मीटर की ऊंचाई पर इसे बनाया गया है, और दावा ऐसा भी है कि साल 2021 में इसे बनाया गया था और इसे काउंटर टेरर बेस नाम दिया गया है, और चीन इस सैन्य अड्डे मध्य एशिया में अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। चीन कोई भी चांस अपने हाथ से जाने तो देता नहीं है मेजर शाह। यहाँ चीन ने एक और कोशिश कर ली, और अब जानकारी ऐसी पूरी तरह से ये स्ट्रक्चर है ये बन चुका है, कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है, 2021 में से बना लिया गया, खुलासा अब हो रहा है, लेकिन चीन फिर भी नकार रहा है। देखिए चीन जो है वो नकारेगा, वो हमेशा मना करेगा, डिनाइल मोड में रहेगा, लेकिन दुनिया को चीन की सच्चाई मालूम है, इतने चालाक हैं ये कि सोलोमन आइलैंड एक मुल्क है, वहां पर द्वीप हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं, और एक बड़ा द्वीप है और अन्य तकरीबन 800-900 छोटे छोटे द्वीप हैं। तो जाहिर सी बात है इतने सारे द्वीप को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। तो सोलोमन आइलैंड्स ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक पैक्ट साइन किया था, अपना सिक्योरिटी सेफ्टी का पैक्ट, ताकि वो कि ऑस्ट्रेलियन आर्मी इनकी देखभाल करेगी, इनकी रक्षा करेगी, क्योंकि वहां पे पायरेट प्रॉब्लम्स, कार्गो, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स बहुत है वहां पे। चीन ने बैक गेट से दोस्ती करी सोलोमन आइलैंड से, ये कह के कि भाई ऑस्ट्रेलिया से अपना पैक्ट छुड़वाओ और हम करेंगे। तो उससे चीन को भी स्ट्रेटेजिकल एडवांटेज ये हो जाएगा कि वो अगर ईस्ट साइड से देखा जाए तो, क्योंकि दुनिया गोल है, ईस्ट 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 जाते रहे तो वेस्ट पे आ जाएगा, तो अमेरिका के करीब आएगा। तो चीन इतना ज्यादा चालबाज, शातिर और इतना तेज है, तो चीन तो मना करेगा ही करेगा, चीन तो मना करेगा, लेकिन दुनिया को मालूम है इनकी अफगान सीमा के करीब है, पीओके के बिल्कुल करीब है, पाकिस्तान हाथों की कठपुतली है, ये बातें किसी से छिपी नहीं, और सबसे बड़ा एक्सपोज तो चीन ये हो गया है क्योंकि सैटेलाइट तस्वीरों में साफ हो चुका है, और दावे अब अलग अलग तरीके के इस सैन्य अड्डे को लेकर हो रहे हैं। लेकिन मेजर शाह, न तो पाकिस्तान सुधरता है, न तो चीन सुधरता है। अब ये तस्वीरें सामने आने के बाद क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए भारत सरकार और सेना की? हमारी ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और अब तक हमारी स्ट्रैटेजी बिल्कुल सटीक है कि भाई हम खामोशी से करेंगे। चीन जो है वो अपना इंफॉर्मेशन प्रोपेगेंडा भी बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा करता है, तो हम खामोशी से, हमें जो करना है सही हम खामोशी से करें, इनको भाप ना होने दे। हम क्या कार्रवाई करने वाले हैं, हम क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या कार्रवाई इनके ऊपर होगी, जब होगी तो इनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, मुंह तोड़। यानी आप कह रहे हैं कि सबक सिखाने की जरूरत है, और ये सबक सिखाया जाए, इसका इंतजार अब भारत में इन तस्वीरों को देखने के बाद तो जरूर हो रहा है। चीन जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, एक बार फिर से ये घटिया हरकत शुरू कर दी गई है चीन की तरफ से, और ये चालबाजी जहां पर अब 13,000 फीट की ऊंचाई पर ये सैन्य अड्डा तैयार किया गया है, अफगान सीमा पर यह अड्डा है, और साथ ही साथ पीओके के बेहद करीब है। यानी सीधे तौर पर अगर पाकिस्तान की नापाक साजिशों में चीन का हाथ होता है, यानी कि उसका सपोर्ट होता है, तो यहाँ पाकिस्तान का सपोर्ट भी चीन की इस घटिया हरकत में होगा। मेजर शाह, शुक्रिया आपका साथ में जुड़ने के लिए, इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए।